मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 के रोज मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर रामपुर में पैदा हुए। उनके आबा अजदाद अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए, पहले रोहिलखंड में और फिर रामपुर में आबाद हो गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ताल्लुक अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले से था। अभी वो 2 साल के थे तो वालिद का साया सर से उठ गया, तो परवरिश और तालीम और तरबियत की सारी जिम्मेदारी उनकी वालिदा बियम्मा के सर पर आ पड़ी। मौलाना जौहर को घर में ही उर्दू और फारसी की तालीम दी गई। बाद उन्हें रामपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बरेली शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल कराया गया। कहा जाता है कि मौलाना जौहर कुछ अरसा जिला सहारनपुर में वाक़ दारुल उलूम देवबंद में भी जेर तालीम रहे। बाद में उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज में दाखिला लिया। इन दिनों वो क्लास में लेक्चर लेते, फील्ड में क्रिकेट खेलते और स्टूडेंट यूनियन में तकरीरें करते। 1892 में BA का इम्तिहान दिया तो सुबह भर में अव्वल आए। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्रिकेट खेलने के अलावा मुशायरों में भी शिरकत किया करते थे। शायरी तो वो बचपन से ही किया करते थे। कहा जाता है कि भी मौलाना जौहर की उम्र 10 साल थी जब वो रामपुर में हजरत दाग दहलवी के शागिर्द हो गए थे। उनके बड़े भाई शौकत अली ने पैसों का इंतजाम किया और उन्हें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज में दाखिला करवाया ताकि वो इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास कर सके। ऑक्सफोर्ड में दौरान तालीम मौलाना जौहर की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सेक्रेटरी बनने का एजाज मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने गए लेकिन नाकाम हो गए। फिर मौलाना जौहर हिंदुस्तान वापस आए, अपने आबाई शहर रामपुर में एजुकेशन ऑफिसर मुकर्रर हो गए, लेकिन जनवरी 1910 में मुलाजमत तर्क कर दी। ये वो वक्त था जब मौलाना जौहर टाइम्स ऑफ इंडिया, द मैनचेस्टर गार्डियन और द ऑब्जर्वर के लिए सियासी मज़ामीन लिखकर अपनी सहाफत का आगाज कर चुके थे। मौलाना 1911 में कलकत्ता आए तो उन्होंने कलकत्ता से हफ्त रोजा अंग्रेजी अखबार कॉमरेड शाया किया। कॉमरेड में दुनिया इस्लाम पर मज़ामीन भी छपते थे। याद रहे कि उस वक्त हिंदुस्तान का दारुल-हुकूमत कलकत्ता शहर हुआ करता था। फिर जब दारुल-हुकूमत दिल्ली मुंतकिल हुआ तो मौलाना ने कॉमरेड अखबार भी दिल्ली शिफ्ट कर दिया, जहाँ दिल्ली के जामा मस्जिद के करीब ही कॉमरेड अखबार का दफ्तर हुआ करता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इस सहाफती सफर में उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली उनकी मुआवनत किया करते। अंग्रेजी अखबार की कामयाबी के बाद मौलाना ने एक उर्दू अखबार की इशाअत भी शुरू की। उस अखबार का नाम नकीब हमदर्द रखा गया, जो बाद में सिर्फ हमदर्द कहलाने लगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सिर्फ एडिटर ही न थे बल्कि सही मानों में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लीडर बन चुके थे। मौलाना अपने अखबारात में इदारी और मज़ामीन लिखते। उनकी तहरीरें इतनी जानदार होती थीं कि सिर्फ आम मुसलमान हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी उन्हें बड़े शौक से पढ़ते थे। मौलाना जौहर के सवाने निगार लिखते हैं कि मौलाना ने 40 घंटों तक बगैर खाए पिए चॉइस ऑफ टर्क्स के उन्वान से एक जबरदस्त मजमून लिखकर बरतानवी हुकूमत की तुर्कों के साथ की गई ज्यादतियों को आश्कार किया। उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने मौलाना के अखबार को बंद करवा दिया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के दौरान न सिर्फ उन्होंने कुरान की तफसीर का मुतालिया किया बल्कि कलाम मुकद्दस कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा हिफ्ज भी कर लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी जिंदगी में कई बार हथकड़ियां पहनी और पाबंद सलासल रहे। उन्होंने पहली जंग अजीम के बाद 1919 में इंग्लिस्तान का दौरा किया ताकि तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम और दायम रह सके, लेकिन बरतानवी साम्राज्य ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान वापसी पर मौलाना जौहर ने खिलाफत कमेटी कायम की, अपनी सहाफत को मौसर जरिया बनाया और तहरीक खिलाफत के लिए लाजवाल जद्दोजहद का आगाज कर दिया। फिर देखते ही देखते तहरीक खिलाफत तहरीक अदम ताउन की शक्ल इख्तियार कर गई और पूरे हिंदुस्तान में ताज बरतानी के खिलाफ शदीद गम गुस्से ने जन्म लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बरतानवी हुकूमत की तरफ से मिले हुए एजाजात और सर का खिताब भी वापस लौटा दिया। तब शहर शहर, गाँव गाँव, बस्ती बस्ती जलसे हुआ करते थे। मौलाना जौहर उस तहरीक में अकेले न थे। उनके बड़े भाई शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और मुख्तार अहमद अंसारी जैसे बड़े नाम उनके हमरा थे। बाद में गांधी और कांग्रेस पार्टी भी इस तहरीक में शामिल हो गए। कांग्रेस की शमूलियत के साथ ही ये तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ने लगी। लेकिन फिर एक रोज चोरी चोरा के मकाम पर कुछ लोगों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद गांधी ने अचानक इस तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया और इस तरह यह तहरीक नाकाम हो गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में शामिल होते थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी हिस्सा थे और वो 1923 में कांग्रेस के सदर रहे, लेकिन बाद में हिंदुओं का रवैया देखते हुए मौलाना कांग्रेस से अलहदा हो गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दिल में मिल्लत इस्लामिया का बड़ा दर्द था। आज़ादी, हिंदुस्तान की जद्दोजहद, तहरीक खिलाफत, इशाअत तालीम और सहाफत के जरिए अवामी बेदारी में वो बहुत कामयाब रहे। खराबी सेहत के बावजूद 13 नवंबर 1930 के रोज गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना जौहर शिरकत के लिए लंदन गए। तब उन्होंने बरतानवी हुकूमत के सामने अपनी डिमांड्स रखी। उन्होंने बरतानवी हुकूमती ओहदेदारान की आंखों में आंखें डालकर गरजते हुए कहा कि हमें तजावीज़ की जरूरत नहीं, न इस बात की परवाह है कि आप हमारे लिए किस किस्म का आइन तैयार करते हैं। हमें इंसानों की जरूरत है। काश सारे इंग्लिस्तान में एक फर्द भी ऐसा होता जो इंसान कहलाने का मुस्तहिक होता। मैं हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए लंदन आया हूँ और आजादी का परवाना लेकर ही वापस जाना चाहता हूँ। मैं एक आजाद मुल्क में तो मरना पसंद करूंगा, लेकिन गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा।
4 जनवरी 1931 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस की एक कमेटी के सामने बयान देते हुए मौलाना जौहर के दिल की धड़कन बंद हो गई और 52 साल की उम्र में वो खालिक हकीकी से जा मिले। उस वक्त के मुफ्ती आजम फलस्तीन सैयद अमीनुल हुसैनी की ख्वाहिश पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जस्ते खाकी को पैगंबरों की सरजमीन और किबला अव्वल फलस्तीन लाया गया। मुफ्ती आजम फलस्तीन ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें लाखों मुसलमान शरीक हुए और मुकद्दस जमीन बैतुल मक़दस ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर की आखिरी आरामगाह बनी। चूँकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ताल्लुक रामपुर से था, तो वो एक दिन सीतापुर गए तो उनके मेजबान ने कहा कि मौलाना मीठा तो आप नहीं खाएंगे। तो मौलाना जौहर बोले, बेशक मीठा मेरे लिए ममनू है, मगर ससुराल में मीठा खाने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो मेजबान हैरत में डूबकर पूछने लगा, क्या सीतापुर में भी आपका ससुराल है? तो मौलाना जौहर बोले, अरे भाई, रामपुर से सीतापुर आया हूँ, आपको राम और सीता का रिश्ता भी नहीं मालूम। बात की जाए निजी जिंदगी के बारे में, तो मौलाना जौहर की शादी उनकी कजन अमजदी बानो से हुई थी। शादी के वक्त अमजदी बानो की उम्र 17 बरस थी। अमजदी बानो तहरीक पाकिस्तान में काफी मुतहरिक रहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 4 बेटियां पैदा हुई, जिनके नाम गुलनार, जहरा, हमीदा और आमना थे। गुलनार की एक बेटी और मौलाना जौहर की नवासी का नाम अजीज फातिमा था, जिसका 2020 में इंतकाल हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जुर्रत और बहादुरी के साथ सियासत की, इस्तेकामत के साथ कई साल कैदोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त की और मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए दिल्ली शहर में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा इदारा कायम किया, जो इस वक्त इंडिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होता है। मौलाना को अंग्रेजी और उर्दू सहाफत दोनों पर यकसा दस्तरस हासिल थी और आज भी उनका अंग्रेजी हफ्त रोजा कॉमरेड, उर्दू रोजनामा हमदर्द सहाफत की आला इक़दार की दरख्शां मिसाल समझा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के आबाई शहर रामपुर में उनके नाम से एक आलीशान यूनिवर्सिटी कायम की गई है। इस यूनिवर्सिटी के कयाम का क्रेडिट वहाँ के सियासतदान आजम खान को जाता है। मिस्टर आजम खान मुसलसल 9 मरतबा रियासत उत्तर प्रदेश की असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और 2019 के इंतखाबात में वो पहली बार दिल्ली की लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर बने। एक बरतानवी अदीब का मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में कहना है कि मोहम्मद अली जौहर ने बर्क की जबान, मैकाले का कलम और नेपोलियन का दिल पाया है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने अपने तासरात का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब बोलते थे तो फसाहत और बलागत का दरिया बहा देते थे। घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे तकरीर का सिलसिला जारी रहता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बोलते बोलते कभी गला बंद हो जाता, कभी आंखों से आंसू आ जाते। सैयद अबुल हसन नदवी के मुताबिक मौलाना ने हक कहने में न अपने शेख अब्दुल बारी फरंगी की परवाह की, न अपने मोहतरम और महबूब जंग आजादी के रफीक गांधी की परवाह की, न उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत बरतानिया के वजीर आजम की परवाह की, न सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सरजमीन के फरमारवाओं अब्दुल अजीज इब्न सऊद की परवाह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।